नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट लेकर आए गए हैं हम एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी का, और नेमराज सुंडा से ये चौथा पार्ट है एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा IPM, जिसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। पेस्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पेस्ट क्या होता है और किस तरह के पेस्ट होते हैं, कितने तरह के, तो सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब है हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो IPM इज अ ब्रॉड इकोलॉजिकल अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो वर्ड दिया हुआ इकोलॉजिकल अप्रोच। तो जो IPM होता है वो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच है दैट मिनिमाइजेज पेस्ट पॉपुलेशन बिलो EIL, जो कि पेस्ट की पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे करता है थ्रू यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ ऑल द सुटेबल टेक्निक लाइक कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड इन अ कंपैटिबल मैनर। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल अप्रोच क्यों दिया गया है? क्योंकि हम कंट्रोल तो सीधा सीधा केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। सीधा हमने केमिकल डाला और पेस्ट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन केमिकल को डालने से क्या होता है, कितना नुकसान होता है हमारे इकोसिस्टम में। वो केमिकल मिल जाता है, इंसानों में जाता है, जानवरों में जाता है, क्रॉप के माध्यम से, फ्रूट फलों के माध्यम से, ग्रेन के माध्यम से, और बहुत सी बीमारियों को वो जन्म देता है। तो ये हमारा एक प्रकार से इकोलॉजिकल अप्रोच नहीं कहा जा सकता। लेकिन IPM क्या है? इकोलॉजिकल अप्रोच है। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप केमिकल का यूज मत करिए, लेकिन उससे पहले, केमिकल का यूज करने से पहले आप बाकी मेथड को यूज करिए। जैसे कल्चरल मेथड हो गया, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हमारे इकोलॉजी में नुकसान नहीं होगा। फिजिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल मेथड हो गया और बायोलॉजिकल मेथड हो गए। तो इन मेथड से आपको क्या होगा कि कोई भी इकोलॉजिकल नुकसान नहीं होगा, इकोसिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इन्वायरमेंट के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और फिर जब इतने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता, तब आप लास्ट में, अगर इतने के बाद मान लीजिए 100% कंट्रोल नहीं हुआ, तो 80% तो कंट्रोल हो ही सकता है जब हम इतने मेथड करेंगे। तो लास्ट का जो 20% पॉपुलेशन बची उसको हम केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम केमिकल का यूज नहीं करें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम केमिकल को कितना कम यूज करें, ये एक हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच है कि कैसे इकोसिस्टम में कम से कम डिस्टर्बेंस हो। तो वो हमारा IPM कहलाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब है कंपोनेंट्स ऑफ IPM और कॉमन मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। तो कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो सबसे पहला कल्चरल मेथड। कंट्रोल का कल्चरल मेथड होता है। इट इंक्लूड सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेज जैसे क्रॉप रोटेशन। तो इनमें कल्चरल प्रैक्टिसेज जो भी होती हैं जिससे पेस्ट को पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अपनाते हैं, जिनमें पहला है क्रॉप रोटेशन। तो इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड होस्ट रेंज एंड रिलेटिव इमोबाइल इन सम स्टेज ऑफ दियर डेवलपमेंट। तो जो भी कुछ होस्ट रेंज होती हैं जिनको क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं पेस्ट पॉपुलेशन नेचर में, तो उनको एक लेवल तक हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। डीप प्लाविंग, द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट, वीड्स एंड पैथोजन आर डिस्ट्रॉयड बाय समर डीप प्लाविंग। तो डीप प्लाविंग बहुत अच्छा मेथड है। जो भी रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, जो कि सॉइल में अगर रेस्टिंग स्पोर्स हैं, पैथोजन के, वीड्स के हो गए, पैथोजन के हो गए, पेस्ट के हो गए, तो जब अगर हम उनको समर प्लाविंग कर देंगे, डीप प्लाविंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो रेस्टिंग स्पोर जो है नष्ट हो जाएंगे। तो वो फिर आने वाली क्रॉप के लिए नहीं होंगे, या तो फिर होंगे भी तो कम होंगे। तो ये एक अच्छा मेथड है। इसके बाद है क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन हमें करना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन एंड डिस्ट्रॉय प्लांट डेब्रिज बाय प्रीवियस क्रॉप ऑफ प्रीवियस क्रॉप। तो जो भी पुरानी क्रॉप हुई थी, हमने उगाई थी, उसके जो भी अवशेष रह गए हैं उसको क्या कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं और फील्ड को सैनिटाइज करते हैं। फील्ड को सैनिटाइज कर देते हैं एक बार, जिससे कि नेक्स्ट क्रॉप में जो है हमारा इन्फेक्शन ना हो। यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप्स का यूज करते हैं। ग्रो ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट द पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप का यूज इसलिए करते हैं, जो भी हमारी मेन क्रॉप होती है उसको, उसका जो पेस्ट है उससे बचाने के लिए उसके चारों तरफ हम ट्रैप क्रॉप का यूज करते हैं। जैसे सोइंग ओकरा इन कॉटन क्रॉप। कॉटन में हम भिंडी की बुआई कर देते हैं चारों तरफ, जो कि ट्रैप क्रॉप का काम करती है। किसके लिए? बॉल वर्म के लिए। कैस्टर इन सोयाबीन। इसी तरह सोयाबीन में कैस्टर चारों तरफ बो देते हैं, जो कि स्पोडोप्टेरा एंड मस्टर्ड इन कैबेज, और कैबेज के चारों तरफ मस्टर्ड बो देते हैं डायमंड बैक मोथ के लिए।
तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। नेक्स्ट है प्रूनिंग एंड थिनिंग। इन्फेक्टेड पार्ट शुड बी प्रून्ड आउट। तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है प्लांट का उसको प्रूनिंग कर देनी चाहिए। थिनिंग आल्सो इंक्रीज द विगोर ऑफ प्लांट, और थिनिंग भी कर देनी चाहिए। तो ये सब हमारे कल्चरल मेथड में आते हैं। ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज, या तो फिर एक मेथड और कि हम इस पर क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंट वैरायटी बो सकते हैं। जैसे राइस के लिए CORH1, BPH एंड गालमिज रेजिस्टेंट है। सुरक्षा नाम की जो वैरायटी है वो गालमिज रेजिस्टेंट है। तो इस तरह के ये जो मेथड है ये हमारे कल्चरल मेथड कहलाते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं? मैकेनिकल मीन्स जिसमें हमारा एक प्रकार से मैकेनिज्म यूज होता है, मशीनरी यूज होता है, वो हमारा मैकेनिकल मेथड कहते हैं। जैसे हैंड पिकिंग, तो ये हमारा मैकेनिकल मेथड है। लार्ज साइज इंसेक्ट, जो भी बड़े साइज के इंसेक्ट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हाथों से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए वो पत्तियों में, तो उस पत्ती को तोड़कर अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग हमारा जो है मैकेनिकल मेथड। जैसे कैटरपिलर, बग्स एंड बीटल आर हैंड पिक्ड एंड डिस्ट्रॉयड, हाथों से निकाल कर उनको नष्ट कर दें। सेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचों को क्या करना, सेक करते हैं, हिलाते हैं, जिससे क्या होता है, डन बाई हैंड्स और मैकेनिकली टू ड्रॉप लार्वा एंड एग्स ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जो लार्वा और एग होते हैं प्लांट में वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बाइंडिंग प्रिवेंट क्लाइंबिंग पेस्ट, जो भी चढ़ने वाले पेस्ट हैं, मीन्स जो ट्रंक से ऊपर को चढ़ते हैं, तो क्या कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। स्टकी केमिकल की, स्टकी पदार्थ की बाइंडिंग कर दिया जब हमने ट्रंक में, तो वो जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर चिपक जाएंगे और वो मर जाएंगे। जैसे मैंगो मिलीबग के लिए बाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है वायर गॉज स्क्रीन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम बोरर। तो फ्रूट्स को क्या करते हैं, बोरर से हम बचाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंच डिगिंग अगेंस्ट निम्फ ऑफ लोकट्स एंड लार्वा ऑफ रेड हैरी कैटरपिलर। लोकट्स के निम्फ और लार्वा के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रेंच डिगिंग करते हैं, किनारे किनारे थोड़ी नाली खोद देते हैं। नेक्स्ट है ट्रैपिंग। तो वेरियस टाइप ट्रैप्स आर यूज, कई तरह के ट्रैप यूज होते हैं, जैसे लाइट ट्रैप, बेड ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप एंड साउंड ट्रैप। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के ट्रैप अपने तरफ को ज़्यादातर फीमेल, जैसे फेरोमोन ट्रैप हो गया, तो इसमें एक केमिकल होता है, तो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर जाल में फंस जाती हैं वो फीमेल, जिससे फिर इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फ्लडिंग एंड ड्रेनिंग टू डिस्ट्रॉय सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट। जो भी सॉइल के इंसेक्ट है, फ्लडिंग और ड्रेनिंग हमने कर दिया तो क्या होता है, जो भी पैथोजन होंगे वो हमारे ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड यूज ऑफ रेडिएशन। तो इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेडिएशन का यूज करते हैं, कम या ज़्यादा करके फिर हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। फ्लेम थ्रोअर्स अगेंस्ट ग्रास हॉपर, जैसे फ्लेम से हम किसको, ग्रास हॉपर को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स एट मिनिमम मॉइस्चर लेवल टू रिड्यूस स्टोरेज पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो ग्रेन की ड्राइंग करते हैं हम किसमें, मिनिमम मॉइस्चर लेवल टू रिड्यूस स्टोरेज पेस्ट इन्फेक्शन। जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनके इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन को ड्राई करके हम स्टोर करते हैं, ना कि उनमें मॉइस्चर रहने देते हैं। जैसे सीरियल शुड बी केप्ट एट मॉइस्चर लेवल लेस देन 12% फॉर सेफ स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीरियल के लिए स्टोरेज मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो लेस देन 12%। एंड ऑयल सीड मॉइस्चर लेवल शुड बी एटलीस्ट 8%, और ऑयल सीड के लिए 8% होना चाहिए क्या, मॉइस्चर लेवल फॉर सेफ स्टोरेज। नेक्स्ट है लीगल कंट्रोल। तो एडॉप्टेड वेरियस क्वारंटाइन मेजर एट वेरियस फ्रंटियर एरिया ऑफ कंट्री। तो इसमें लीगल कंट्रोल कह सकते हैं, अथॉरिटीज़ द्वारा क्या बनाए जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते हैं। मीन्स जो अगर इंसेक्ट कहीं पर है तो वो दूसरे इलाके पर ना फैले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे डोमेस्टिक क्वारंटाइन आल्सो अडॉप्टेड फॉर सम इंसेक्ट पेट, और डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटोइड प्रीडेटर एंड पैथोजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पैरासिटोइड या फिर प्रीडेटर या फिर पैथोजन का यूज करते हैं, मीन्स लिविंग पैथोजन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं दूसरे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जिसमें सबसे पहला पैरासिटोइड। तो पैरासिटोइड क्या होता है, पैरासिटोइड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरासाइट। ये एक पैरासाइट ही होता है स्पेशल काइंड का, विच इज ऑफन अबाउट द सेम साइज एज इट्स होस्ट, जो कि होस्ट के सेम साइज का ही होता है। किल्स इट्स होस्ट एंड रिक्वायर ओनली वन होस्ट फॉर डेवलपिंग इनटू अ फ्री लिविंग एडल्ट। तो ये क्या करता है कि पैरासाइट होता है, लेकिन जिस भी इंसेक्ट पर पैरासाइट होगा ये उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। और एक ही होस्ट चाहिए होता है इसको अपने खुद को डेवलप करने के लिए, मीन्स खुद के एक ही होस्ट में ये क्या करेगा, उस होस्ट से ये
डेवलप हो जाएगा और उसके बाद ये फिर फ्री लिविंग करने लगेगा, फ्री रहने लगेगा। जैसे कुछ पैरासिटॉइड हैं, एक पैरासिटॉइड हमारा ट्राइकोग्रामा। तो ये जो ट्राइकोग्रामा जब हम एप्लीकेबल करते हैं तो जिस भी इंसेक्ट को ये मारेगा तो उस इंसेक्ट को मार के ये फिर क्या करने लगता है, फ्री एप्लीकेबल रहने लगता है। तो ये एक स्पेशल काइंड का पैरासाइट है। इसको पूरी लाइफ के लिए मीन्स पैरासिटिक होस्ट का ज़रूरत नहीं होती है। फिर है लार्वल पैरासाइट, जो कि होते हैं कैम्पोलेटिस क्लोराइड एंड कॉस्टिया स्पीसीज ब्रैकन हेबिटेर। Majority of parasitoid utilized in biological control of insect pest belong to the two order namely Hymenoptera। तो जो भी मेजॉरिटी है पैरासिटॉइड की वो दो ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। मेनली मतलब जो मोस्टली यूज होते हैं वो एक हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के, जो कि है चैल्किडियोडी, इक्नियोमोनिडी एंड प्रोक्ट्यूरियोट्रोपोइडी, एंड डिप्टेरा का जो है टैकमिड फ्लाइज। तो ये दो ऑर्डर हैं जिसके पैरासिटॉइड ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर इज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पैरासिटिक नहीं होता है नेचर में, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ भर के लिए, एंड यूजुअली लार्जर इन साइज। और क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। किल देयर प्रे एंड रिक्वायर मोर देन वन प्रे फॉर डेवलपिंग फ्री लिविंग एडल्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये पैरासिटिक नेचर का नहीं होता, ये इंसेक्ट को मारता है या फिर जो भी पेस्ट है उसको क्या करता है, मारता है, नष्ट करता रहता है। और कई इसको होस्ट चाहिए होते हैं अपनी एडल्ट अवस्था में आने के लिए। जैसे लेडी बर्ड बीटल, जो लेडी बर्ड बीटल जिसका नाम है कॉक्सिनेला सेम्टम पंक्टाटा, और दूसरा है लेस विंग क्राइसोपर्ला कार्निया और साइरफेड फ्लाई ईटीसी। नेक्स्ट है क्लासिकल कंट्रोल। क्लासिकल कंट्रोल द सर्चिंग, इंपोर्टिंग, कॉलोनाइजिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ अ नेचुरल एनिमी इनटू एन एरिया वेयर दे डोंट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सप्रेशन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं? सर्चिंग करते हैं, इंपोर्टिंग करते हैं, कॉलोनाइजिंग और डिस्पर्सल करते हैं नेचुरल एनिमी का। जो भी नेचुरल एनिमी होते हैं किसी पेस्ट के लिए, उनको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, उनकी कॉलोनी को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, जिससे कि वो उस पेस्ट को नष्ट करे। जो भी हमारे नेचुरल एनिमी होते हैं उस पेस्ट के लिए, उनको हम क्या करते हैं? एक प्रकार से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंट्रोल। तो माइक्रोबियल कंट्रोल सबसे पहले दिया था स्टर्न हॉर्न्स ने 1949 में, द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या आया था कि उसमें ज़रूरी नहीं है वो भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही कंट्रोल होता है, लेकिन वो माइक्रो नहीं होते हैं। लेकिन माइक्रोबियल कंट्रोल में जो कंट्रोल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। सच है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, रिकेट्सिया हो गया, निमेटोड्स हो गया, या फिर उनके प्रोडक्ट जो भी, ये सब माइक्रोबियल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। और फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी वो है हमारे एगस्टिनो बैसी। इंसेक्ट पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो हमारे एगस्टिनो बैसी। सिम्टम ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन्फेस्टेड लार्वा। तो कोई लार्वा जो कि वायरस या बैक्टीरिया से अगर इन्फेस्टेड है तो उसके सिम्टम क्या होंगे, चलिए देखते हैं। एक तरफ है वायरस इन्फेस्टेड, दूसरी तरफ है बैक्टीरिया इन्फेस्टेड। मीन्स जो लार्वा वायरस से इन्फेक्टेड होगा, दूसरा बैक्टीरिया से। तो इन्फेस्टेड लार्वा स्टॉप फीडिंग। वायरस से जो होगा वो पूरी तरह से फीडिंग स्टॉप कर दे, लेकिन बैक्टीरिया से जो होगा वो फीडिंग को रिड्यूस करता है, ना कि पूरी तरह से स्टॉप करता है। द लार्वा टर्न इनटू पिंकिश वाइट इन वेंट्रल साइड बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीहेड्रल बॉडीज। तो पॉलीहेड्रल बॉडी के इकट्ठा हो जाने से क्या होता है, जो इनका लेटरल वेंट्रल साइड होता है वो पिंकिश वाइट हो जाता है। बॉडी बिकम डार्क एंड ब्लैक इन कलर एंड रिड्यूस इट्स एक्टिविटी। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो डार्क ब्लैक हो जाती है, ना कि पिंकिश वाइट। अब लार्वा बिकम फ्लैसिड एंड स्किन बिकम फ्रैगाइल एंड फाइनली रैप्चर। तो फ्लैसिड स्किन हो जाती है और वो क्या होती है, बाद में रैप्चर हो जाती है। बैक्टीरियल में क्या होता है कि फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम एनस एंड माउथ एंड सेप्टिसीमिया अकर्स। इसमें क्या होता है कि रैप्चर नहीं होती, मीन्स अगर वायरस की बात करें एक प्रकार से ड्राई स्किन हो जाती है, सूख जाती है, फिर वो क्या होती है, क्रैकिंग हो जाती है उसमें। लेकिन जो बैक्टीरिया में होती है एक प्रकार से उसे कह सकते हैं कि उसमें जो पस कहते हैं, जिसे पस जैसा उसमें बन जाता है और उसमें वो डिस्चार्ज होता है कहाँ से, एनस और माउथ से, और फिर सेप्टिसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है लार्वल क्रॉल्स टॉप ऑफ प्लांट्स एंड हैंग अपसाइड डाउन बाय प्रोलॉग्स, दिस सिम्टम नोन एज ट्री टॉप डिजीज। तो जो लार्वल है वो प्लांट के टॉप में है, लटकते हैं
और जो कि कहलाता है ट्री टॉप डिजीज। और इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम डिसकोऑर्डिनेट एंड फाइनली डेथ ऑफ लार्वा। और इसमें क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेस्टेड में कि नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट खराब हो जाता है और फिर वो फाइनली डेथ हो जाती है। एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एडवांटेज क्या है? इट्स इन्वायरमेंटली सेफ। ये क्या है? इन्वायरमेंटली सेफ है, नॉन हैजार्डस है, कोई भी आदमियों के लिए नुकसान नहीं है और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी कोई खतरा नहीं है। सप्लीमेंट द नेचुरल बैलेंस। और ये नेचुरल बैलेंस को भी बनाए रखता है। लॉन्ग लास्टेड कंट्रोल है, मे इस्टेब्लिश स्लोली बट वंस इस्टेब्लिश गिव्स परमानेंट कंट्रोल। इसे इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है हमारे नेचुरल एनिमी की, लेकिन जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर उसका परमानेंट कंट्रोल होने लगता है। इकोनॉमिकल भी है, इनिशिएट कॉस्ट में भी हाई। शुरुआत में कॉस्ट हमारी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है लेकिन फिर बाद में वो कॉस्ट हमारी ज़्यादा नहीं होगी, वो हमारा इकोनॉमिक होगा। सेल्फ परपिचुएट एंड परमानेंट। और ये परमानेंट है और स्वयं से ये क्या होने लगता है, अपनी कॉलोनी डेवलप करते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो कंट्रोल एंड नॉट गारंटीड रिजल्ट। डिसएडवांटेज इसका ये कि स्लो कंट्रोल होता है और कोई गारंटी भी नहीं होती। रिसर्च इंटेंसिव एंड रिक्वायर लार्ज बजट। शुरुआत के लिए हमें लार्ज बजट चाहिए और रिसर्च इंटेंसिव है, मीन्स इसके लिए बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है। पहले हमें पूरा रिसर्च करनी होती है कि ये उसके लिए हमारा सही है कि नहीं। लेस इफ़िशियंट कंपेयर और कम इफ़िशियंट टू केमिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल की अपेक्षा लेस इफ़िशियंट है। सिंस मेथड इज डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर फेल्योर कांट बी अनअवॉइडेड। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर पर ये मेथड हमारा डिपेंड है तो फिर फेल्योर को अनअवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में क्या होता है? स्टेराइल इंसेक्ट कंट्रोल और स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड। इस तरह के मैकेनिज्म, स्टेराइलिटी का मैकेनिज्म इसमें डेवलप कर दिया जाता है इंसेक्ट में और फिर उससे क्या होता है, जेनेटिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये हमारा इंसेक्ट का कंट्रोल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।